हमारे लाइफ का एक एक साल, एक एक महीना, एक एक दिन जो है वो कीमती है। उसको हिसाब से खर्च करना है, उसको पूरे तैयारी में ही खर्च लगा नहीं देना है। तो आयोग वैकेंसी निकाले तो भी ठीक, नहीं निकाले तो भी ठीक, इस बीच में क्लियर होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज राम राम, हम कुछ और कर लेंगे, क्योंकि हमको जीवन जीना है ना, आगे काटना थोड़ी ना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कितना टाइम लगाना है ये बताइए। सफलता यानी सक्सेस लेने के लिए कितना टाइम लगाना है? कभी कैलकुलेट किया है? कभी कैलकुलेट करने की कोशिश की है कि ये हमारी लाइफ कितनी कीमती है और हम जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं उस पर हमको कितना समय देना चाहिए? कभी बताइए। किया है? पीछे से आ रहा होगा ना, आने दीजिए, उससे डिस्टर्बेंस तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, उधर भी नजर चला जाएगा। तो देखिए, अगर बढ़िया से ढंग से बैठ के देखोगे ना तब समझ में आएगा कि लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग मजाक मजाक में बर्बाद कर देते हैं। आप सोचो कि एक इंसान अभी आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें कितना उम्मीद कर सकते हैं, कितना लंबा लाइफ स्पैन होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे और 180 के आसपास जाके समाप्त हो जाएगा। मैंने ऑन एन एवरेज 80 से ऊपर क्या उम्मीद करेंगे? उसमें शुरुआती 10 साल जो होता है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं हम लोग, यानी शुरुआती 10 साल कम से कम, उसके बाद भी होते हैं, बट मान लो 10 साल उतना समझ में नहीं आता, ऐसे ही वैसे ही पढ़ते रह जाते हैं। उसके बाद अब जब 60 व 65, चलिए मान लीजिए आजकल 65 के बाद भी हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उधर का उधर गया 15, इधर का 10, 25 पूरा चला गया। इसके बाद मैंने 80 में 25 निकल गया। इसके बाद मान लो कि 25 तक कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम लोग स्ट्रगल करते करते कभी कभी किसी चीज की चाह में 40 साल तक लगा देते हैं। आप एक बार सोच, कभी बैठ के आपने सोचा नहीं होगा, मैं श्योर हूं इस बात को लेकर, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा। इसी के लिए अपना जो कीमती समय है वो पूरे होलसेल रेट में बर्बाद करते चले जाते हैं। देखिए, एक बात बताइए कि आप 40 साल के उम्र में एसडीएम बन के ही आईएएस बन के क्या करोगे? आपको खूब पैसे कमा लेंगे, अच्छी बात है, समाज में थोड़ा सा रुतबा हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हो, क्योंकि आप उस लेवल पे जाके सोचते नहीं है, इसीलिए आप बोलेंगे। देखो, कोई भी चीज एक पर्टिकुलर एज में होती है ना, 25, 26, अंडर 30 भी मान के चलते हैं, ये सब चीज हो जाती है तो उसका एक मतलब बनता है, एक एक्साइटमेंट होता है, आपके पास एक लंबा टाइम होता है उसको जीने का। समझिए इस बात को, एक लंबा टाइम होता है जीने का। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं, अच्छा आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, टाइम लगता है। इसमें टाइम लगता है तो कितना टाइम लगता है? 2 साल, 4 साल, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, उसके बाद एटलीस्ट रुक ही जाओ। अब कहोगे कि क्या भड़का रहे हो आप? नहीं, भड़का नहीं रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग खुल के जिए। हम चाहते हैं कि आप लोग ये जो लाइफ आपको मिला है ना, इसको अपने अपने अकॉर्डिंग जो है, जो करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग करके जिए। हम ये बिल्कुल मतलब ये पसंद नहीं है कि आप जबरदस्ती कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ भी कर लें। लाइफ में आप अपने इंटरेस्ट को पहचानें। आप अगर पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो ऐसा धक्का लगाएं स्टार्टिंग के 1 या 2 साल में, ऐसी मेहनत कर देना कि वो 2 साल के अंदर ही आप कहीं ना कहीं सेट हो जाए। 3 साल, 4 साल मैक्सिमम उसमें ही सेट हो जाए, क्योंकि ये कभी भी दिमाग में आने ही नहीं देना है। क्योंकि आप जब तक यंग है ना, तभी आप हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं, हर चीज को, वो घूमना हो, खाना हो, या आप कहीं भी आप कुछ भी करना चाहते हैं यंग एज में ही। क्योंकि आप जब ओल्ड एज में जाते हैं वही घूमना कष्टकारी हो जाता है, वही खाना खाएंगे, आपके पास पैसे होंगे लेकिन आपका खाना ही नहीं पचेगा, कई सारी चीजें होती है ना। तो ये जो लाइफ है ना 25 टू एटलीस्ट 55 के आसपास का, इसको सिर्फ वैसे ही बर्बाद नहीं कर देना। अब हमको ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, हम 40 हो जाए, 45, मतलब मैंने 45 तक के लोगों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर होता है, कभी कभी एज को बढ़ा के लिख दिया जाता है, तो उसके चक्कर में लगे हैं। क्या करना है लग के यार, लाइफ क्या करना है उसके बाद लग के। अब आपको ये जो लगने वाला इंटेंशन है ना, इसको दूर करना है आपको। ये काम, इसको भी अपने जो आपका जो कीमती लाइफ है उसके बीच में आईएएस बनना हो और एसडीएम बनना हो, डीआईएसपी बनना हो, जो भी बनना हो, ये उसका एक पार्ट होना चाहिए। उस पर आपको कितना टाइम देना है आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि हम उसको 4 साल देंगे, 3 साल देंगे, 5 साल देंगे। इतने में बनता है तो अच्छी बात, नहीं तो हम कुछ और देखेंगे। हम पूरा लाइफ इसको नहीं देंगे, ये हमारे लाइफ से ज्यादा कीमती नहीं है। हमारे लाइफ का एक एक साल,
एक एक महीना, एक एक दिन जो है वो कीमती है, उसको हिसाब से खर्च करना है, उसको पूरे तैयारी में ही खर्च लगा नहीं देना है। तो क्या हम तैयारी छोड़ दें? नहीं, तैयारी कुछ इस तरह से कर दे 2 या 3 साल में ही कि हम कहीं ना कहीं सेट हो जाए, हम जो चाहते हैं वो हमको मिल जाए। हम ये पहले से ही तय करके रखेंगे कि हमको इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए 4 साल देना है मैक्सिमम, उसके बाद हम नहीं दे रहे हैं। जब हमारे पास ये तय होगा तो हम उस अकॉर्डिंग एफर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पता होता है 21 साल से लेकर 32 साल तक यूपीएससी के अंदर है, तो हम इतने साल तक एग्जाम दे सकते हैं। जैसे ही ये आया ना वैसे ही सब चीज ढीला पड़ जाता है। लेकिन 32 के बाद रिजर्वेशन कैटेगरी की बात अलग है। बीपीएससी के अंदर, यूपीपीएससी में तो 40 साल तक जनरल का एज है, उसके बाद रिजर्वेशन है, वहां तक लगे हैं। आप बताओ कि लाइफ में रह क्या जाएगा? कितना फ्रस्ट्रेशन, कितने स्ट्रेस होता है जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है। इसीलिए कई बार मैंने आपको कहा है कि जो स्पार्किंग एज आपकी है ना, 23, 24, 25, इस एज में ही अगर वो नौकरी हो जाए तो लाइफ में आगे सब चीजें सही चलेंगी। लेकिन इसके लिए आपको मान के चलना होगा कि इससे ज्यादा नहीं देंगे। आयोग वैकेंसी निकाले तो भी ठीक, नहीं निकाले तो भी ठीक, इस बीच में क्लियर होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज राम राम, हम कुछ और कर लेंगे, क्योंकि हमको जीवन जीना है ना, आगे काटना थोड़ी ना है। कई बार आपने कहते सुने होंगे आप कि अरे चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, आपको एग्जाम निकालना है। क्यों निकालना है? एग्जाम को हम लाइफ के ऊपर प्रायोरिटी क्यों देते हैं? ये लाइफ का एक हिस्सा है कि ये लाइफ से भी ऊंचा है। आईएएस नहीं बने तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, एसडीएम नहीं बने तो बर्बाद हो जाएगी, और बन जाएंगे तो कोई तोप उखाड़ लेंगे। सो बताओ, नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आप बनना चाहते हैं, अच्छी बात है आप बनना चाहते हैं, लेकिन उस बनने चाहने के लिए फिर मैं कहूंगा लास्ट में कि आपका टारगेट तय होना चाहिए। इस बीच में बन गए तो अच्छा, नहीं बन गए तो भी अच्छा, कुछ अच्छा करेंगे जो भी करना होगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो ये मैं डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको टारगेट फिक्स करने के लिए कह रहा हूं कि आप टारगेट हिट करो और अटैक करो, 2 साल के अंदर फोड़ो उसको, एग्जाम निकालो और घर में बैठ जाओ और मजे करो लाइफ के। ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि पता चला कि एग्जाम निकाल लिया 45 में और जो आने वाला पीढ़ी वो मजा ले रहा है, हमको 15 बीमारी हो गई, माइग्रेन उखड़ गया, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, थके हारे रह रहे हैं। अरे क्या करोगे बन के? क्या करोगे बताओ बन के? पॉकेट में सिर्फ पैसा रहने से जीवन अच्छा हो जाता है, एसी के रूम में रहने से काम चल जाता नहीं चलता है। तो होपफुली कि चीजें आप समझ रहे होंगे। हिट कीजिए, 2 साल में हिट कीजिए, उसके लिए जितना पढ़ना पड़े, जो झोंकना पड़े झोंक दीजिए, जितना झोंकना है झोंक दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप मान के चलो कि आपके पास 25 के बाद एज ही नहीं है, 25 के बाद आप मरने वाले हैं। अब इस 25 के पहले आपको ये सपना पूरा करना है, उसके बाद एंड हो जाएगा इसका, इसके बाद कुछ नहीं बचना है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो होपफुली कि आप समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और इस बात को समझिए, गहराई को समझिए और इसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए आगे का।